नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में। किसान भाइयों, आज हम लोग इसमें बात करेंगे नवंबर महीने में कौन सी सब्जी की खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला रहेगा हमारा उत्पादन की जानकारी के बारे में, दूसरा रहेगा बुआई का सही समय कौन सा होता है, और तीसरी और आखिरी टॉपिक हमारी रहेगी कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग अपनी पहली फसल से शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हमने सबसे पहली खेती पालक की खेती। किसान भाइयों, आप पालक की खेती कर सकते हैं। पालक एक ऐसी सब्जी है जो आप नवंबर महीने में इसको लगा करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उत्पादन की अगर जानकारी की बात करें तो किसान भाइयों, इसकी फसल 30 से 40 दिनों के अंदर जो है तैयार हो जाती है, कट जाती है, और इसकी पैदावार लगभग प्रति एकड़ आपको 55 से 57 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से प्राप्त हो जाती है। बुआई के समय की या बुआई के सही समय की बात करें तो किसान भाइयों, नवंबर का महीना पालक की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। इस समय पर बुआई करने पर पत्ते जल्दी बढ़वार करते हैं, इसकी फसल जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर लेती है और बाज़ार में इसकी मांग भी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको, जिससे इसका रेट आपको ठीक ठाक मिल जाता है। लाभ की बात करें तो किसान भाइयों, पालक की खेती सभी लागतों को अगर हम निकाल दें तो इसमें आपको शुद्ध लाभ जो है लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये प्राप्त हो जाता है। एक ही मौसम में पालक की कई बार आप खेती कर सकते हैं, 2 से अधिक बार इसकी खेती जो है आप आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी फसल हमारी मूली की खेती है। आप जो है नवंबर के महीने में मूली की खेती लगा सकते हैं। यह आपके लिए एक लाभदायक विकल्प है। उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों, मूली की पैदावार प्रति एकड़ लगभग 90 से 95 कुंटल हो जाती है। और बुआई के सही समय की बात करें तो नवंबर का समय मूली की बुआई के लिए आदर्श माना जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहती है और उत्पादन भी जो है अच्छा खासा मिल जाता है। बुआई का समय की बात करें तो किसान भाइयों, मूली की बुआई नवंबर का महीना जो है सबसे सही माना जाता है। नवंबर के महीने में इसकी बुआई करने का समय जो होता है बिल्कुल आदर्श माना जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है और हमको उत्पादन भी अच्छा खासा मिल जाता है। किसान भाइयों, लाभ की बात करें तो मूली की फसल से प्रति एकड़ 35 हज़ार से 45 हज़ार तक का लाभ जो है बिल्कुल शुद्ध लाभ आपको हो सकता है सभी लागत निकालने के बाद। इसकी भी खेती बहुत कम अवधि की है, इसलिए आप एक ही मौसम में इसको कई बार लगा सकते हैं। हालांकि मूली की खेती पूरे वर्ष किया जाता है तो आप इजीली इसको पूरे वर्ष तक कर सकते हैं जो है। लेकिन इस समय नवंबर के महीने में इसकी फसल काफ़ी अच्छी तैयार होती है और उत्पादन बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, जिससे इसकी बुआई आप जो है करके बहुत कम समय में ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगली फसल हमारी गाजर की खेती है। किसान भाइयों, गाजर की भी खेती एक अच्छा विकल्प है जो किसानों को नवंबर महीने में अधिक लाभ दे सकता है। अगर उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों, गाजर की खेती प्रति एकड़ उत्पादन इसकी अगर हम बात करें तो 115 कुंटल के आसपास इसका उत्पादन हो जाता है। इसकी फसल भी जो है लगभग आपकी 45 से 50 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, गाजर का भी खेती आप करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं नवंबर के महीने में। अगर इससे हम लाभ की बात करें तो प्रति एकड़ गाजर की खेती से आप लगभग 45 से 55 हज़ार रुपये के प्रॉफिट जो है अपना मुनाफा कर सकते हैं। ये जो रुपये हम इसमें बता रहे हैं कि आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा 45 से 55 हज़ार, या जो इससे पहले हमने फसलों में आपको बता रखा है, वो सभी लागतों को काटने के बाद ये आपका बच रहा है इतना पैसा, ये आपका शुद्ध प्रॉफिट है। इसमें किसी लागत को घटाने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्दियों में गाजर की काफ़ी अच्छी डिमांड होती है, जिससे इसकी मार्केटिंग करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है और इसका मूल्य जो है वो आपको ठीक ठाक मिल जाता है। किसान भाइयों, हमारी अगली फसल है लहसुन की खेती। इसकी भी खेती आप नवंबर के महीने में कर सकते हैं और इसकी खेती थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है। इसका खेती जो है वो लगभग 5 से 6 महीने में पूर्णतः जो है इसकी फसल कटाई योग्य होती है। लेकिन ये है कि अकॉर्डिंग जितना टाइम लेता है उसके हिसाब से इसमें भी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। तो आप इसकी भी खेती जो है वो नवंबर के महीने में अगर इसकी बुआई कर देते हैं तो ये फसल जो है अच्छी ग्रोथ होगी और पैदावार भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर हम इसकी फसल से जो है पैदावार की बात करें तो आपको लगभग 1 एकड़ खेत से 12 क्विंटल के आसपास उत्पादन जो है मिल जाता है। इसकी मार्केट जो होता है लहसुन का, हमेशा इसकी डिमांड रहती है वहाँ पे। तो आप इसको जो
है कभी भी साल में बेचना चाहें बहुत इजीली बेच सकते हैं। इसको स्टोर करना भी काफ़ी आसान होता है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें दिक्कत नहीं होती है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको अच्छा खासा इनकम हो जाता है। अगर लाभ की बात करें तो सभी जो लागत इसमें लगाई जाती है उन सभी को हम काट दें तो शुद्ध आय की बात करें तो लगभग आपका 1 एकड़ खेत से 60,000 रुपये की प्रति एकड़ के हिसाब से आपका शुद्ध आय प्राप्त हो जाता है। किसान भाइयों, हमारी अगली फसल है प्याज की खेती। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्याज की खेती हम साग वर्गीय कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि साग के लिए जो प्याज की खेती की जाती है तो आप उसकी भी बुआई नवंबर के महीने में कर सकते हैं, प्याज की खेती कर सकते हैं। ठीक है, इसका उत्पादन जो है साग के रूप में अधिक होता है और इसका डिमांड भी मार्केट में काफ़ी ठीक ठाक रहता है और उत्पादन भी हमको अच्छा खासा मिल जाता है। किसान भाइयों, अगर हम लोग उत्पादन की बात करें इसमें तो जो है प्याज की बुआई नवंबर महीने में अगर आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक समय रहता है इसकी बुआई करने का और इसका उत्पादन जो है प्रति एकड़ 90 क्विंटल तक आपको मिल जाता है। इसकी फसल अवधि की बात करें तो किसान भाइयों 3 से 4 महीने की इसकी फसल अवधि होती है। ठीक है, अगर आप इसको नवंबर के महीने में लगाएंगे तो फरवरी तक आपकी फसल लगभग जो है फरवरी मार्च तक आपकी फसल तैयार हो जाएगी और अच्छा खासा इनकम जो है इससे आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी अगर जो है इससे हम लाभ की बात करें कि प्याज की खेती से हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है तो इसका मार्केट रेट अच्छा खासा होता है, लगभग 20 रुपये से लेकर के 40 रुपये के हिसाब से इसका जो है मार्केट में रेट रहता है। लेकिन मौसम और क्षेत्र के अनुसार जो है ये बदल सकता है, अलग अलग हो सकता है, तो अपने यहाँ एक बार आप चेक कर लेंगे जो है इसका रेट। लेकिन मिनिमम 20 और अधिकतम जो है 40-45 तक का इसका रेट माना जाता है। किसान भाइयों, प्याज की खेती अगर आप साग के लिए कर रहे हैं तो इसमें लाभ की अगर हम बात करें तो आपका टोटल खर्चा निकालने के बाद जो है 3 से 3.5 लाख रुपए की कमाई हो जाती है 1 एकड़ खेत से। तो आप ये भी एक अच्छा विकल्प है खेती करने का जो है आप प्याज की भी खेती नवंबर महीने में कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो लास्ट में हमने 2 फसलें आपको बता रखी हैं प्याज और लहसुन की, ये दोनों खेती आपको करने के लिए थोड़ी सी खेती की नॉलेज होगी तभी आप इसमें जो है ठीक ठाक उत्पादन ले पाएंगे। बाकी उससे पहले हमने जितनी फसलें बता रखी है ये सब सीजनली फसलें हैं और इनको आप अगर पहली बार खेती कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। ये सब फसल लगा करके आप अच्छा खासा इनकम जो है कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है खेती में जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी कोई अगर समस्या आपको होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लेकर के हमसे बात कर सकते हैं। हमारे इन सभी टॉपिकों के ऊपर जो है इन सभी फसलों के ऊपर विस्तृत जानकारी का वीडियो पहले से चैनल पड़ा हुआ है, आप वहाँ जा करके जो है देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज जो है हमने इस वीडियो में तो किसान भाइयों नवंबर के महीने में मूली, पालक, गाजर, लहसुन और प्याज की खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपके लिए और भी लाभकारी जानकारी ला सकें, हम आपके लिए और भी लाभकारी जानकारी ले आ सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।